गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। समर वेकेशन ख़त्म हुई और फिर पढ़ाई का क्रम उसी तरीके शुरू हो गया जिस तरीके से वैकेशन के पहले चल रहा था। हालांकि इस बार वैकेशंस का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि वैकेशंस जिसके लिए जाने जाते हैं घूमने फिरने टहलने, मामा के यहाँ जाने, यहाँ रिश्तेदारियों में जाने, यहाँ वहाँ जाने के लिए जिस लिए वैकेशंस जाने जाते हैं उसका कोई अर्थ नहीं रहा इस बार। इस महामारी के दौर में ये सब चीज़ें प्रतिबंधित रहीं और यही ठीक भी था। प्रतिबंध अब भी जारी है। जो उम्मीद की जा रही थी कि जुलाई से हो सकता है हमको ऑफलाइन क्लासेस मिलनी शुरू हो जाए, कॉलेज खुलने लगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 31 जुलाई तक शिक्षण संस्थाएं बंद हो गई और पुनः इस तकनीक की व्यवस्था से ही हम आप तक पहुंच रहे हैं। ध्यान रहे कि अब भी प्रतिबंध वैसा ही है और अभी कुछ भी महामारी कहीं से कम नहीं है, तो कहीं पर भी शिथिलता बरतना या अनुबंधित ना होना ये कहीं भी मुश्किल खड़ा कर सकता है। तो ध्यान रहे, यदि घर से बाहर निकलते हैं पहले तो निकलिए नहीं, और यदि बहुत आवश्यक है निकलना ही पड़ रहा है तो मास्क और सैनिटाइजर अपने साथ लेकर ही चले। ये एक अनिवार्य वस्तुएं मान लीजिए कि अगर हमको निकलना है बाहर तो बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर के हमको कहीं नहीं जाना। अगर बहुत आवश्यक है तो ज़्यादा समय घर पे बिताइए, घर पे पढ़िए, ऑफलाइन ना सही इसी तकनीकी व्यवस्था से आपका शिक्षण कार्य पूरी तरीके से संतुलित चल रहा है। कहीं पर आपका कोर्स पीछे नहीं है। जो कोर्स जुलाई में होना चाहिए, जितना कोर्स होना चाहिए उतना कोर्स बहुत आराम से हम लोग चल रहे हैं। कोर्स की नियमितता भी सही है। समर वैकेशंस में हमने होमवर्क डाले थे, हालांकि इंटर फाइनल के आप छात्र हैं और खुद इतने जिम्मेदार हैं कि ये बहुत बताने की आवश्यकता नहीं होती कि आपको ये तैयारी करनी है, आपको वो तैयारी करनी है। तो आप अपने से ही अलर्ट रहिए और अपने को ही आगे हमसे पहले फॉरवर्ड कीजिए। हमारे बताने से पहले ही आपके काम पूरे हो जाएं। और ये उम्मीद करते हैं कि जितना कोर्स हमने पीछे पढ़ाया है लास्ट सेशन में 31 मई तक, वो सारा का सारा आपने पूरा कर लिया होगा। और यदि किसी कारणवश कहीं पर कोई लेक्चर्स आपका छूट गया है तो ये भी कोई बड़ी परेशानी नहीं है। YouTube में जा कर के आप चैनल को सर्च करें, वीडियो को सर्च करें, आपके सामने होगा और अपने नोट्स पूरे कीजिए। पिछले सेशन में जो आपके लेक्चर्स चल रहे थे, जहाँ कोर्स चल रहा था, तो पहली यूनिट शुरू की थी हमने इलेक्ट्रिसिटी। पहली यूनिट थी इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत। और इस यूनिट में हमने पहला लेसन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलॉम्स लॉ ये बताया था। दूसरा लेसन इसका था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। और तीसरा लेसन था इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता एवं संधारित्र एंड कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स ये थर्ड लेसन था। ये 3 लेसन पूरी तरीके से हमने पहले सेशन में मतलब 31 मई तक आपके पूरे करवाए थे।
बहुत अच्छे ढंग से पूरे हुए थे। सारी थ्योरी बताई गई, डेरिवेशंस किए गए, न्यूमेरिकल्स लगाए गए। और चौथा लेसन इसी यूनिट का इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, वैद्युत चालन की शुरुआत किया था हमने। इलेक्ट्रिकल कंडीशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, वैद्युत चालन, इस लेसन की, इस चौथे लेसन की शुरुआत हुई थी। और इसमें हमने कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे पहले बताई थी इलेक्ट्रिक करंट, आवेश के विषय में तो पहले ही बहुत चर्चा हो चुकी है। और आवेश जानते हैं चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का प्रवाह, आवेश को ले जाना, यह इलेक्ट्रिक करंट है। एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित हो जाता है, एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है वो वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट है। I बराबर Q/T। और यूनिट से यहाँ से निकाले थे हम कूलम्ब बटे सेकेंड, या इसी को एम्पियर कहा जाता है। और वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। ये वन लाइनर क्वेश्चंस बड़े अच्छे कंपटीशंस में पूछा गया है, क्योंकि लोगों को ये भ्रम रहता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है। और इसके बाद जो लास्ट लेक्चर्स था आपका, ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि सुनिश्चित करें कि आपका कोर्स बिल्कुल वेल अप टू डेट है, अपडेट है, कहीं भी पीछे नहीं है। तो लास्ट का जो लेक्चर्स था वो वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल था, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल वैद्युत चालन का। तो ये लास्ट लेक्चर्स दिए थे और नोट्स भी भेजा होगा, इसका नोट्स भी गया होगा। प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है और अणु की रचना परमाणुओं से होती है। और परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बाहर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाया करते हैं। कई मॉडल्स पढ़े होंगे परमाणु के, तो यहाँ पर थोड़ी से कहीं न कहीं विषमता होती है। कुछ लोग अलग कहते हैं, कुछ लोग अलग कहते हैं। जैसे इस समय हम नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि सारी कक्षाएं वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो रदरफोर्ड का था। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा से फेल हुए थे और नील्स बोर ने सुधार किया था कि सारी वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर न लगा करके कुछ निश्चित ऊर्जा की कक्षाएं होती हैं जिनमें चक्कर लगाते हैं, और इन निश्चित ऊर्जाओं की कक्षाओं को कहा जाता है स्थायी कक्षाएं। चलिए, वो तो एक मॉडल की बात है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाया करते हैं। नाभिक में एक प्रबल आकर्षण बल होता है, नाभिक में एक प्रबल आकर्षण बल होता है। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इन कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। तो जो कक्षाएं नाभिक के पास होती हैं, इन कक्षाओं में जो नाभिक का बल है, आकर्षण बल है, बहुत प्रबल होता है। जो पास की कक्षाएं होती हैं बहुत स्ट्रांग होता है। तो इन कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे जैसे हम कक्षाओं से दूर बढ़ते जाते हैं, आगे की कक्षाओं की ओर चलते हैं, तो जो पहली कक्षा है उसके बाद जो दूसरी कक्षा आएगी, तो ये जो आकर्षण बल है ये थोड़ा कमज़ोर होगा। उससे और आगे जो तीसरी कक्षा आएगी वहाँ पर ये और कमज़ोर होगा। चौथी कक्षा आएगी वहाँ पर उससे भी कमज़ोर होगा। जो बहुत दूर की कक्षाएं हैं वहाँ पर ये आकर्षण बल बहुत क्षीण हो जाता है। क्षीण का मतलब कमज़ोर हो जाता है। जो बहुत दूर की कक्षाएं होती हैं वहाँ पर ये लगभग क्षीण सा हो जाता है। तो उन कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन्स, जो बहुत दूर की कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन्स अपनी कक्षा को छोड़ करके, क्योंकि वहाँ पर ये बल बहुत कमज़ोर हो जाता है, क्षीण हो जाता है,
तो उन कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं को छोड़ करके पूरे पदार्थ में मुक्त रूप से भ्रमण करने लगते हैं, घूमने लगते हैं, फ्री मुक्त स्वतंत्र रूप से घूमने लगते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है, इन कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, और एक दूसरा नाम भी देते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ये केमिस्ट्री में है। चालक इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, कई नाम से होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक इलेक्ट्रॉन, या फिर केमिस्ट्री में अगर चले जाइए तो इन्हीं को कहा जाता है, इन बाह्यतम कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों को ही कहा जाता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और इन इलेक्ट्रॉन्स का ही काम होता है आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ले जाना। तो कहने का मतलब चार्ज कैरियर कौन है, चार्ज को कौन कैरी करता है, कौन ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। तो जाहिर सी बात है कि अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन जहाँ पर ज़्यादा हैं, जितनी मात्रा में ज़्यादा हैं, जितना अधिक है, जाहिर है आवेश का प्रवाह वहाँ उतनी तेजी से होगा। ठीक है, तो ये निर्भर करता है पदार्थों पर कि कौन से अच्छे कंडक्टर्स है। ये कौन सुनिश्चित करता है, उस कंडक्टर्स में कितनी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन उतना तेजी से आवेश का प्रवाह वैद्युत धारा हमको मिलेगी। तो ये लेक्चर्स यहाँ तक कंप्लीट किए थे हमने लास्ट सेशन में। अब आपका काम है सुनिश्चित कीजिए कि यहाँ तक आपका कोर्स अपडेट है कि नहीं। अगर किसी तरीके कहीं भी छूटा हुआ है तो 1 डे रिटन वर्क में 1 दिन की आपको छूट मिलती है। आप आज ये वीडियो से लेक्चर सुनिए, सुनिश्चित कीजिए आपका कोर्स कहाँ है, यहाँ तक अपडेट है कि नहीं। और यदि यहाँ तक अपडेट है तो अपने होमवर्क पे जाइए, आपने पूरा किया है कि नहीं किया है। सब कुछ ठीक ठाक है तो आप अपडेट हैं, अपने को सुनिश्चित कीजिए कि हम अपडेट हैं। और ये लिख करके भी भेजिए हमको, रिप्लाई में लिख करके भेजिए कि हम अपडेट हैं। ये ज़रूरी है, लिख करके आप भेजेंगे कि आप अपडेट हो, हम समझेंगे कि आपका होमवर्क भी पूरा है, नोट्स भी पूरा है और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो ये ज़रूर हमें सूचित करें कि हम अपडेट हैं। हम अपडेट हैं मतलब हम पूरी तरीके से तैयार हैं, पूरा हमारा होमवर्क सही है, नोट सही है। नेक्स्ट वीडियो पे आपके रिटन वर्क भी आने लगेंगे, तो यहाँ तक सुनिश्चित कर लीजिए 1 डे का समय और है आपके पास। और इसके जस्ट आफ्टर नेक्स्ट वीडियो पे आपके लेक्चर्स नियमित रूप से क्रम से आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तब तक के लिए